राजस्थान के अंदर क्या पोस्ट डोडो के ठेके एक बार फिर चालू होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह सरकार के ऊपर लगातार जो दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर जो बढ़ रहा है, क्या सरकार कोई बड़ा फैसला अब लेगी सरकारी पोस्ट डोडो को लेकर? दूसरी ओर राजस्थान के प्रशासन ने भी कमर कस ली है और राजस्थान के प्रशासन का ये कहना है कि राजस्थान को नशा मुक्त है वो बनाएंगे। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि हर जिले से, कई जिलों से जहां एसडीएम को ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं लोग, और लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पुनः सरकारी जो डोडे का ठेका है वो चालू किया जाए। आपने अलग अलग तस्वीरें देखी होगी, जहां बाड़मेर से आपने देखी होगी, बालोतरा से, जालोर से, साचौर से, धोरीमेरा से, सिंदरी से, बायतू से, अलग अलग जो तस्वीरें आई है जहां एसडीएम को लोग हैं वो ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु ये मांग अचानक आखिर क्यों बढ़ गई और इस मांग बढ़ने के बाद में क्या सरकार के ऊपर वो दबाव आ चुका है? क्या सरकार अपना अब कोई फैसला बदलने की तैयारी में है, या फिर जिस तरह राजस्थान के प्रशासन ने कह रखा है कि राजस्थान को नशा मुक्त करेंगे, क्या आखिर प्रशासन इसमें कामयाब होगा, या फिर आम जनता जिस तरह सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रही है कि पोस्ट डोडो के ठेके है वो चालू किए जाए, क्या सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में? क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि कई साल पहले है राजस्थान के अंदर पोस्ट डोडो के जो सरकारी ठेके थे वो सरकार ने फैसला लेते हुए पूरे राजस्थान के अंदर एक बार बंद कर दिया। जिस तरह गुजरात के अंदर शराब बंद है, उसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर पोस्ट डोडो के ठेके भी बंद कर दिए। परंतु उसके बाद में आपने देखा होगा कि कालाबाजी है वो जबरदस्त तरीके का अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पूरे राजस्थान के अंदर, खासकर की बात की जाए तो बाड़मेर और साचौर के अंदर इन दिनों आपने देखी होगी जहां जबरदस्त तरीके की मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। परंतु इसको लेकर प्रशासन भी सख्ती से कहीं कहीं निपटने की तैयारी में जुट चुका है। और दूसरी ओर आपने देखा होगा कि कई बुजुर्ग लोग हैं जो अलग अलग जगह एसडीएम को ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक ही मांग कर रहे हैं कि कालाबाजी वैसे हो रही है, लोग सेवन वैसे ही कर रहे हैं और लोगों को महंगे दामों के अंदर मिल रहा है, तो उसकी बजाय सरकार इनके ठेके पुनः चालू की जाए ताकि सरकारी दाम के अंदर इनको है वो पोस्ट डोडे उपलब्ध हो जाए। परंतु इसका आपने देखा होगा कि दूसरी ओर जिस तरह जोधपुर रेंज आईजी ने कहा है कि राजस्थान से नशा मुक्त है वो बनाएंगे और प्रशासन ने पूरी की पूरी कमर है वो कस ली है। परंतु इस तरह सरकार के एसडीएम को जो ज्ञापन दिया गया उसके बाद में राजस्थान सरकार के ऊपर खासकर दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये पंचायती राज चुनाव से पहले अचानक ये मांग तेज होना, और सरकार अगर इस पर कोई भी फैसला नहीं लेती है तो सरकार को भी नुकसान होता हुआ आपको नजर आएगा। परंतु जिस तरह राजस्थान के अंदर इन पोस्ट डोडो की आखिर मांग तेज क्यों हो गई? आपको पता है कि जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी है वो आए दिन पुलिस तो पकड़ती है, परंतु उसके बावजूद भी मादक पदार्थों की तस्करी है वो कहीं कहीं से है वो हो जाती है और आखिर जो मादक पदार्थ सेवन करने वाले लोग हैं उन तक भी ये पहुंच जाती है। परंतु वहां दाम अगर देखोगे तो आपको डबल 3 गुना दामों के अंदर उन जो लोग यूज करते हैं उन तक पहुंचती है। उनसे लोग कहीं कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। उसी वजह से लोग कह रहे हैं कि सरकारी जो दाम थे उससे कई गुना ज्यादा हमें दाम पे करने होते हैं, और इसी वजह से सरकार को, एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। हर जगह जगह से तस्वीरें आ रही है, हर जगह जगह से मांग तेज की जा रही है कि अवैध पोस्ट डोडा है वो जिस तरह इधर राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा हाल के दिनों के अंदर कई जगह मादक पदार्थों की खेती करते हुए आपने देखा होगा, जहां पकड़ी सिवाना के अंदर, जोधपुर के अंदर, आज चित्तौड़ से खबर निकल कर आ रही है जहां मकान के ऊपर पौधे लगाकर तैयार किए गए। तो अब लोगों की ये मांग है कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रुक नहीं रही है, तो सरकार आखिर ठेका क्यों नहीं चालू कर रहा है? और कहीं कहीं इन लोगों का सरकार के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है। आगे पंचायती राज चुनाव को भी सरकार मद्देनजर रखेगी। दूसरी ओर पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी अपनी कमर है वो पूरी कस ली है। अब देखना होगा कि इस दबाव के बाद में सरकार अपना क्या फैसला लेती है, और उसके बाद में प्रशासन ने जिस तरह कमर कस के रखी है, अब देखने होंगे कि सरकार इसको लेकर क्या पुनः चालू करती है या फिर नहीं करती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।